हेलो दोस्तों, नमस्कार। उज्ज्वला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा। भाटिया आश्रम का जो 20 जनवरी वाला शेड्यूल पेपर था वो बाकी रह गए थे। किसी वजह से कारणवश समय नहीं मिल पाया उसको टेस्ट लेने के लिए, इसलिए वो टेस्ट हम आज लेंगे। तो आप सभी आंसर साथ में कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और चलिए बात करते हैं। यदि आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। तो प्रश्न नंबर 1 है, मौर्यकालीन सिंचाई प्रबंध का वर्णन किससे मिलता है? मौर्यकालीन सिंचाई प्रबंध का वर्णन किससे मिलता है? तो इसका साथ में आप जल्दी से आंसर देना। तो मौर्यकालीन जो सिंचाई प्रबंध का वर्णन है वो मिलता है सुदर्शन झील के किनारे, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है वहाँ से मौर्यकालीन सिंचाई का प्रबंध मिलता है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख से उसका पर्चा मिलता। जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया था जो चंद्रगुप्त का पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त काल के समय था वो। और इसका जो वर्णन मिलता है मौर्यकालीन सिंचाई प्रबंध का वो मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। प्रश्न नंबर 2 है, कथावतु ग्रंथ का लेखक कौन था? तो कथावतु लेखक है कथावतु ग्रंथ का लेखक है वो था मोगलीपुत्र तिस। आपको पता है मोगलीपुत्र तिस जो बौद्ध की तीसरी संगति थी अशोक के समय, उसका अध्यक्ष था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोगलीपुत्र तिस। प्रश्न नंबर 3 है, गुप्त युग में राजभाषा कौन सी थी? गुप्त युग में राजभाषा के बारे में इसने बात की है। तो गुप्त युग की राजभाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त युग की राजभाषा संस्कृत भाषा थी। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारत के जो गुजरात राज्य है उसकी तटरेखा सभी राज्य से सर्वाधिक लंबी है। भारत के 9 राज्य के तटरेखा के किनारे है जिसमें गुजरात सर्वाधिक लंबी है। प्रश्न नंबर 5 है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखने हैं। ऋग्वेद है उनके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखने हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं? जो ऐतरेय, कौसुतकी, तैत्तरीय, शतपथ, पंचवीस, षड्वीस, ये सभी है वो ब्राह्मण ग्रंथ है सभी ग्रंथों के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऐतरेय और कौसुतकी। ऐतरेय और कौसुतकी इसके जो सही आंसर हो जाएंगे। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद के हैं, बाकी तैत्तरीय, शतपथ यजुर्वेद के हैं, और पंचवीस, षड्वीस ये सभी उनके अथर्ववेद के, सामवेद के उनके हैं। प्रश्न नंबर 6, वेदांग कितने हैं? नाम लिखिए। तो वेदांग 6 प्रकार के वेदांग है। और कौन कौन से हैं? व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष और कल्प, ये 6 प्रकार के वेदांग है। कौन कौन से एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। एक है व्याकरण, एक है छंद, एक है निरुक्त, एक शिक्षा, ज्योतिष और कल्प, ये 6 प्रकार के वेदांग है। और प्रश्न नंबर 7 है, वितस्ता एवं अस्किनी नदियों के प्राचीन नाम है। किस नदियों के प्राचीन नाम है? वितस्ता और अस्किनी। तो वितस्ता है वो झेलम नदी का है और अस्किनी है वो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। सांख्य दर्शन के कौन थे प्रतिपादक? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे कपिल मुनि थे। प्रश्न नंबर 9 है, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो जो गंधर्व वेद है वो साम वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है, जो ऋग्वेद का उपवेद है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह व विवाद का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो तो उसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो है वो निर्धारण करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 71 में, जिसके तहत ये उनके जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों का निपटारा करता है। प्रश्न नंबर 11, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो उपराष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वो उपराष्ट्रपति होने के नाते संसद का सभापति होता है, बाकी वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। संसद के राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न नंबर 12, महाभियोग जो आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बात की रखी है, वह सर्वप्रथम किस सदन में प्रारंभ होता है? तो महाभियोग है वो महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है।
आर्टिकल जो 56 में कह रखा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा, और आर्टिकल 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है, वर्णन है कि किस तरीके से महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो वो कोई भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, कोई भी सदन में रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कोई भी सदन। प्रश्न नंबर 13, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? अब राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने अनिवार्य है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान। प्रश्न नंबर 15 है, जुलाई 1977 में किसे निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? जुलाई 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। प्रश्न नंबर 16 है, अनुच्छेद 40 की विषय वस्तु। अनुच्छेद 40 की अगर विषय वस्तु के बारे में बात की गई तो अनुच्छेद 40 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जहाँ से पता चलता है कि संविधान जो है वो गांधी जी से प्रभावित है। तो वो है, इसके बारे में बात की गई ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है आर्टिकल 40 में, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। और आर्टिकल 40 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, अर्थात ये राज्य की इच्छाओं पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो ये ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता था, इसलिए जो ग्राम पंचायती और पंचायती राज लागू होने में इतना समय लगा कि वो 1994 में जाकर लागू हुई थी, संविधान लागू होने के बाद में। जो ये 40-44 साल लगे थे संविधान लागू होने के बाद में, वो इसी वजह से लगे थे क्योंकि ये एक नीति निर्देशक तत्व था और राज्य की इच्छाओं पर निर्भर था। प्रश्न नंबर 17, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र है, तो इसका मतलब भाग 3 मौलिक अधिकार वाला भाग है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान के किस शासक ने सिंहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी? तो सिंहाड़ राजसमंद के अंतर्गत आता है, तो उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कौन करवाई थी? तो ये औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब भारत में, उत्तर भारत में जितनी भी मूर्तियाँ थी वो लगभग मूर्तियाँ तोड़ रहा था तो इस समय जो मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, उन्होंने औरंगजेब से मूर्तियों को बचाकर राजसमंद लाए थे और सिंहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना उन्होंने करवाई थी। प्रश्न नंबर 19 है, महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत पीड़ितों की सहायता के लिए गोतमी नदी से पानी रोककर किस झील का निर्माण करवाया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। प्रश्न नंबर 20 है, कलेक्टर का पद सृजित करने का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है? कलेक्टर का पद सृजित करने का श्रेय है वो किस गवर्नर को दिया जाता है? तो इसका जो प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पद है वो सृजन किया था 1772 में। प्रश्न नंबर 21 है, जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है? तो जिला स्तरीय प्रशासन का जो प्रधान होता है वो जिलाधीश या कलेक्टर होता है। प्रश्न नंबर 22, तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, राजस्व विभाग या राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 23 है, कजली तीज की भव्य सवारी कहाँ होती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज है, बूढ़ी तीज या सातोड़ी तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं जिसको, और उसकी जो सवारी है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 24 है, शरद पूर्णिमा किस हिंदी माह में मनाई जाती है? तो जो शरद पूर्णिमा है वो आश्विन हिंदी माह में मनाई जाती है। इसमें एक कार्तिक गलत लिखा हुआ है, कौन से माह में मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा आश्विन हिंदी माह में मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, गुड़ी पड़वा का त्यौहार वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिमा को। चैत्र शुक्ल प्रतिमा को हिंदू जो नव वर्ष है उसके समय गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 पे,
कोडामार होली व इलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोडामार होली है वो है भिनाई की, और जो इलोजी की सवारी है वो है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 27 है, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कब मनाते हैं? तो गुरु पूर्णिमा व व्यास पूर्णिमा मनाते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा व व्यास पूर्णिमा बनाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, 13वें एशियाई दक्षिण एशियाई खेलों का लोगो क्या था? 13वें जो दक्षिण एशियाई खेलों हैं उनका लोगो क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ता हुआ कबूतर। उड़ता हुआ कबूतर है उनका लोगो था। प्रश्न नंबर 29 है, रूस को वैश्विक खेलों में 4 वर्ष के लिए निलंबित करने वाली संस्था का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 29 है, रूस को वैश्विक खेलों से 4 वर्ष के लिए निलंबित करने वाली कौन सी संस्था थी? तो उसका नाम था विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने रूस को 4 वर्ष के लिए निलंबित किया था वैश्विक खेलों के लिए। प्रश्न नंबर 30 है, रेवेंटन मास्टर्स स्नूकर प्रतियोगिता 2019 कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है रेवेंटन मास्टर्स स्नूकर प्रतियोगिता वो हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और प्रश्न नंबर 31 है, साइखोम मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से था? तो मीराबाई चानू का संबंध है वो भारोत्तोलन खेल से था। भारोत्तोलन खेल है उससे संबंधित था मीराबाई चानू। प्रश्न नंबर 32 है, अखिल भारतीय अंतर संस्थान टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2019 में महिला एकल खिताब विजेता कौन रही? तो जो इसका सही आंसर है वो है मणिका बत्रा। मणिका बत्रा इसका विजेता रही थी। प्रश्न नंबर 33 है, फीफा क्लब को 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो आयोजित हुआ था दोहा, कतर। प्रश्न नंबर 34 है, सुपर कंप्यूटर में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो जो सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग व समांतर प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था परम। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर परत का निर्माण करने वाली संस्था है। सॉरी, परम का बात कर रही है यहाँ पे, तैनी में आएगा। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम की निर्माण करने वाली कौन सी संस्था थी या उस कंपनी का क्या नाम था? तो उस कंपनी का नाम था सीडेक। सीडेक नामक कंपनी थी जिसने परम कंप्यूटर का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 37 है, पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर है वो कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर श्रेणी से संबंधित है, वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 38, एक साधारण कंप्यूटर की कार्य क्षमता का मापन क्या है? तो साधारण कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता का मापन है वो MIPS है, और जो सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता का मतलब वो है फ्लॉप्स है। फ्लॉप्स है सुपर कंप्यूटर का, और मिप्स है साधारण कंप्यूटर की कार्य क्षमता का मापन का पैमाना है। प्रश्न नंबर 39 है, किसका 52% 182 होगा? हल करना है, इसमें प्रतिशत के कुछ प्रश्न हैं तो इजी प्रश्न है, आप कर लेना। इसका आंसर मैं साथ साथ बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 350, 350 आएगा। 350 का 52% 182 होगा। प्रश्न नंबर 40 है, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है -23। इनका हल करना है, क्या आएगा? तो प्रश्न नंबर 40 है, इसका सही आंसर आएगा 120। प्रश्न नंबर 41 है, यदि A की आय B की आय से 20% कम है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका सही आंसर आएगा 25% अधिक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, इजी प्रश्न है ये भी। और अगर कौन सा प्रश्न नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये प्रश्न नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन करवाना, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। और प्रश्न नंबर 42 है, A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 5:4, इसका सही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 43 है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो? तो इसमें सिर्फ 60 ग्राम चीनी और मिलानी है, तो इसका सही आंसर होगा 60 ग्राम।
प्रश्न नंबर 44 है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, खर्च न बढ़े। तो उसमें कमी की जाएगी 16.2/3% की। तो इसका सही आंसर होगा 16.2/3 या 50/3%। प्रश्न नंबर 45 है, कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो धातु की बात की है तो धातु है पारा है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यदि अधातु की बात करें तो होगी ब्रोमीन है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में जो तत्व उपयुक्त होता है वो है था सिल्वर ब्रोमाइड या AgBr। प्रश्न नंबर 47 है, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो सफेद गोल्ड कहते हैं प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? इजी प्रश्न है। विद्युत बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 49 है, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार मिला है? किस तत्व का भारत में विशाल भंडार मिला है? तो वह TH थोरियम का भारत में विशाल भंडार मिला है। प्रश्न नंबर अंतिम है और 50वां प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ की बात की है तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा है, जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों ये रहे आज के जो 20 तारीख के जो शेड्यूल पेपर था उसके 50 प्रश्न। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सेशन कैसा लगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।